आपने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है लेकिन कंपनी के पोर्टल पे दिख नहीं रही है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, जैसा कि इस भाई साहब ने बताया है, क्लियर कट ये कहते हैं सर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने रिक्वेस्ट लगा दी है लेकिन यार कंपनी के पास पहुंच ही नहीं रही। तो जरा मैं अगर इस पेज को ओपन करता हूं तो क्या नज़र आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये रिक्वेस्ट जो है एम्प्लॉयर के पास जा चुकी है 10 जून 2024 को। उसके बाद भी एम्प्लॉयर का ये कहना है कि उनको नहीं मिली है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि या तो कंपनी वाला सच बोल रहा है या कंपनी वाला झूठ बोल रहा है। अब देखिए, मेरे मानने में कंपनी वाला, मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जब आप कोई भी रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो तुरंत ही आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल में शो होने लगती है। यहाँ पे ज़्यादा संभावना ये है कि कंपनी वाला बहाना मार रहा है, कंपनी वाला नहीं चाहता है कि आपके वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करे, इसलिए फ़िलहाल उसने ये बहाना बना दिया है कि हमारे को आपकी रिक्वेस्ट मिली ही नहीं है। जब मिली ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे। बाकी ऐसा एक चीज़ समझ लीजिएगा, आपको ये जान लेना है भाई, आपने रिक्वेस्ट कौन सी कंपनी में लगाई है। मान लीजिए कि आपका एक यूएन नंबर है, उसमें मान लो कि आपने, जैसे इस भाई साहब कोई नाम करेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो अगर मान लो 4 कंपनी है ना, अब 4 में से मान लीजिए आपने दो दो नंबर कंपनी में लगाई है, तो जब आप रिक्वेस्ट लगा रहे हो 2 नंबर कंपनी में, तो 2 ही नंबर कंपनी की आईडी में आएगी। ये मत सोचना कि आप करेक्शन लगा रहे हो 4 नंबर कंपनी में और आप बात कर रहे हो 2 नंबर कंपनी से कि भैया हमने रिक्वेस्ट भेजी होगी, तनिक देख लेना। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो है अपने तरफ से सही कंपनी को आइडेंटिफाई करके रिक्वेस्ट लगानी है और सही कंपनी को ही आपको बोलना है कि भैया हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दो। कंपनी के पास में ये कहाँ नज़र आता है, ये चीज़ ज़रूर मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपने जो भेजा है वो तो दिख ही रहा है आपको, कंपनी के पास में किस तरह से चेक करा जाता है। और दूसरा भी एक ऑप्शन रहता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे हमने लॉगिन कर लिया, मेंबर पे आ गए। मेंबर पे आके आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो है फाइलिंग और दूसरा है जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट। अगर आप अपने तरफ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये वाले, इस वाले जगह पे आएगा रिक्वेस्ट। और अगर मान लो कि कंपनी कहती है भैया हम तो आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कंपनी को सिंपल बोलना कि ठीक है सर, हम अपने तरफ से रिक्वेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट को आप अपने पोर्टल से अपलोड कर दीजिए। सीधे तौर पे कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट सीधे चली जाएगी पीएफ ऑफिस में और पीएफ ऑफिस वाला उसको जैसे ही अप्रूव कर देगा, वैसे ही वो बदलाव आपके वेबसाइट पे नज़र आने लगेंगे, मतलब एम्प्लॉय के पोर्टल में नज़र आने लगेंगे। तो अगर कंपनी ने रिक्वेस्ट भेजी, एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो यहाँ पे टच करने से उसको नज़र आ जाएगा कि भैया मेरी ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आई है। अब उस रिक्वेस्ट को वो अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद वो रिक्वेस्ट आगे पीएफ ऑफिस में चली जाएगी, ठीक है ना। और मान लो कि कहता है नहीं यार नहीं आ रही भाई, हम सच बोल रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, तो सिंपल सा उसको डॉक्यूमेंट भेज देना, वो आ जाएगा जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग पे आ जाएगा। वो आपका यहाँ पे यूएन नंबर डालेगा, आपकी जो आपने वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा है वैसा ही फॉर्मेट उसको यहाँ खुल जाएगा। ओल्ड और न्यू की डिटेल डालेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो अपलोड कर देगा और अपलोड करने पे सीधे तौर पे पीएफ ऑफिस को रिक्वेस्ट चलेगी, पीएफ ऑफिस उसको ओके कर देगा और आपका काम हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस फास्ट है, ठीक है। आप अपने तरफ से ना लगा के, अगर कंपनी सहमत हो, कंपनी को ही डॉक्यूमेंट दे दो, कंपनी को ही बोलो सर जी हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारी रिक्वेस्ट लगा दीजिए। और बाकी मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।